Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with SOM यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन के कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं शैक्षिक प्रशासन के, किस तरह वो किए जाते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है इन कार्यों को करने के लिए, और इन कार्यों से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक शैक्षिक प्रशासन में यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। जो एजुकेशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कार्य करता है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में क्या बेनिफिट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के होने के, और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत एजुकेशन को क्यों पड़ती है, ये चीज़ें हम इन पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य वो शिक्षा के लिए करे जाते हैं प्रशासन के द्वारा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या क्या कार्य करे जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो किस तरीके के कार्य शिक्षा के बेनिफिट में करते हैं, कि शिक्षा में नए नए प्लान्स को जोड़ा जाए, या ऐसे क्या क्या नए कार्य किए जाएं या नई योजनाएं बनाई जाएं जो शिक्षा में उसका बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वर्तमान में शिक्षा का विकास तीव्र गति से हुआ है। मतलब वर्तमान में आज के टाइम पर शिक्षा में विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है, मतलब तेजी से हुआ है। शिक्षा का यह विकास देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। मतलब शिक्षा का जो ये विकास है वो कैसे होता है, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, तो सर्वोत्तम शिक्षा कहलाती है ये। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो देश का विकास है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी जो आवश्यकताएं देश में, मतलब किस किस चीज की नीड है, क्या क्या नीड है, उसके हिसाब से शिक्षा दी जाती है, और उसके हिसाब से हमारा करिकुलम जो है वो डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही शैक्षिक संस्थाओं के कार्य संपन्न होते हैं। मतलब जो शैक्षिक प्रशासन है, जो हमारी शिक्षा का प्रशासन है, प्रशासनिक तौर पर कैसे कार्य होते हैं, शैक्षिक संस्थानों के कार्य संपन्न किए जाते हैं। मतलब जो शैक्षिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके जो कार्य हैं, जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी नीड है, क्या चीज़ें घटानी है, क्या चीज़ें बढ़ानी है, क्या क्या प्लान्स लाने हैं नए नए, ये सारी चीज़ें क्या कौन करता है। अपने आप तो होता नहीं है ये चीज़, इसके लिए किसी ना किसी को कार्यरत किया ही जाता है। तो वो कौन होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी जो प्रशासन चलाते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे हेड होते हैं, स्कूल के हेड होते हैं, या किसी भी उसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन, और कोई डायरेक्टर होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। तो ये सारे लोग इस शैक्षिक प्रशासन के अंदर कार्यरत होते हैं, और यही शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं। शैक्षिक प्रशासन के कार्य दो हम ऐसे राइटर्स देखेंगे जिन्होंने बताया उनके हिसाब से क्या क्या कार्य होते हैं शैक्षिक प्रशासन के। तो सीयर्स महोदय सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट राइटर सीयर्स महोदय, जिन्होंने बताया कि उनके हिसाब से शैक्षिक प्रशासन में 5 कार्य होते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, मतलब सीयर्स महोदय ने अपनी पुस्तक में प्रशासन के 5 कार्य बताए। अपनी पुस्तक में उन्होंने 5 कार्य बताए। क्या 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 बताए? फर्स्ट उन्होंने बताया कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी शैक्षिक शिक्षा के लिए ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य बनाए जाएं और उनका कैसे निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट है प्रभावी योजनाओं, यानी इफेक्टिव जो प्लान्स होते हैं, प्लान्स जो बनाए जाएं वो इफेक्टिव हों, बच्चों के लिए बेनिफिट हो, उन प्लान्स के जरिए बच्चों की शिक्षा अच्छे से चल सके। प्रभावी योजनाओं और नीतियों की प्रक्रिया को निर्देशन करना, मतलब निर्देशित करने का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना उन नीतियों, वो जो नीतियां बनती हैं उनकी प्रक्रियाओं में। नेक्स्ट है थर्ड, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग करना, यानी भौतिक जो जो चीज़ें स्कूल में या हमारे कॉलेजेस में अवेलेबल होती हैं, वो जो भौतिक, जैसे हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंचेस हैं, डेस्क वगैरह हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है सब कुछ, तो ये चीज़ें, और स्कूल को बनाने में जो जो मटेरियल लगता है, भौतिक चीज़ें, मतलब क्या, एक मानवीय हो गया, कि मतलब मानव तो चाहिए ही, मतलब टीचर्स हो गए, ऑनर्स हो गए, ये सारे लोग जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन, जो एक ऑनर होता है स्कूल का, वो सबसे पहले क्या तय करता है कि उसको एक स्कूल को बनाना है, बिल्ड करना है,
जो ओनर होता है स्कूल को बनाने के लिए, वो पहले कुछ लोगों से मिलकर बैठकर बात करेगा, उसके लिए प्लानिंग्स बनाएगा कि कैसे बनेगा, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, किस तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले मानवीय रूप से कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, भौतिक रूप से। कैसे भौतिक रूप से? भौतिक का मतलब होता है जो जो चीजें उसमें जरूरतमंद होंगी, जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, नीड होगी, वो भौतिक में आ जाती हैं। तो भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों तरीके की रिसोर्सेज होने चाहिए उपयोग करने के लिए। फोर्थ है प्रभावी प्रशासन हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करना। मतलब प्रभावी प्रशासन, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपने खुद जो उनके अधिकार होते हैं कि वो ये कार्य कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन सब चीजों को उपयोग करना। फिफ्थ है हमारा प्रशासन से संबंधित लक्ष्यों एवं प्रक्रियाओं के प्रादुर्भाव एवं प्रकृति को जानना। यानी प्रशासन से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित लक्ष्य, क्या क्या एम उन्होंने डिसाइड किए, क्या क्या प्रोसेसेस करनी है, उसकी प्रकृति को जानना कि उसका क्या नेचर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड राइटर, जो हमारे नेक्स्ट राइटर है, उन्होंने क्या कहा। हेनरी फेयोल इनका नाम है। उनके अनुसार क्या थी जो हमारी शिक्षा के जो फंक्शंस थे वो क्या थे? योजना बनाना यानी प्लानिंग करना। सबसे पहले हम किसी चीज के लिए प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट, व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है हमारा निर्देशन देना यानी कमांडिंग, यानी किसी चीज के लिए किसी को इंस्ट्रक्शन देना। समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन, विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कांट डू एनीथिंग। मतलब कोऑर्डिनेशन जरूरी है, सबको आपस में मिलजुल कर काम करना है, कोऑपरेशन करना है एक दूसरे के साथ। लास्ट है हमारा नियंत्रण करना यानी कंट्रोलिंग। तो ये हेनरी फ्योल ने दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशासन के जो वास्तविक कार्य होते हैं, कि जो कार्य होने चाहिए, चाहे वो कोई भी राइटर अपनी तरह से बता रहा है कि क्या क्या कार्य होने चाहिए, लेकिन जो बेसिक कार्य हैं, उनके बेसिक फंक्शंस हैं प्रशासन के, वो क्या होते हैं? सबसे पहला है उद्देश्य का निर्धारण, मतलब कंफर्म एम्स, कि आप एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं, आपको क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स रखने हैं, किस किस टाइप का आपको सारा प्रोग्रामिंग करना है, उसके अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे टीचर्स रखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस लेवल तक का स्कूल है। तो सारे उद्देश्यों का निर्धारण करना, सबसे पहले कंफर्म करना अपने एम्स को, अपने टारगेट को देखना सबसे पहले। नेक्स्ट है नियोजन यानी प्लानिंग, फिर उसकी प्लानिंग करना कि किस तरीके से ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, भवन निर्माण होगा। नेक्स्ट उसके बाद किस तरीके से आप सारे जो ओनर है स्कूल का, वो किस तरीके से सारा सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होगा। देन उसके बाद टीचर्स, उसके अंदर जो स्कूल है हमारा या विश्वविद्यालय है उसमें टीचर्स अप्लाई करेंगे जॉब वगैरह। तो उसके बाद स्कूल को स्टार्ट किया जाएगा, फिर स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेंगे, देन स्टडी का जो सारा प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होगा। तो मतलब एक प्लानिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। थर्ड है संगठन करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अपने अपने लेवल पर किसी भी ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, या किसी जो एक संस्था होती है उसका संगठन बनाना, पूरा ऑर्गेनाइज करना उसको। फोर्थ है हमारा संचालन करना यानी डायरेक्ट। हर स्कूल में या कॉलेजेस में आपने देखा है कि एक डायरेक्टर मौजूद होता है, एक पोस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टर की होती है, तो वो हर चीज़ को डायरेक्ट करता है। कोई भी डिसीजन लेना है स्कूल का या कॉलेज का, तो वो डायरेक्टर के प्रेजेंस में लिया जाता है हर चीज़। मतलब क्या होता है कि वो जब उस चीज़ के लिए अपना डिसीजन बता देंगे, तभी वो चीज़ एक संचालन रूप में आगे बढ़ेगी। मतलब उसकी डायरेक्टिंग जरूरी है। सबसे पहले डायरेक्टर जो है वो उसके लिए एक मेन जो पोस्ट होती है स्कूल या कॉलेज के अंदर, वो डायरेक्टर की होती है, जिनकी प्रेजेंस में सारे काम किए जाते हैं। फिफ्थ है समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन करना, आपस में मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, समूह बनाकर काम करना यानी ग्रुप्स में काम करना। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन आपस में। ये नहीं कि आपने सारे पूरे पूरे ग्रुप ने कोई काम किया और एक बंदा कोई क्रेडिट ले गया उसका, ऐसा नहीं है। सबको एक साथ एक मतलब एक समूह बना के बराबर से इक्वली काम करना। ये नहीं है कि आपका क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आपको एक टीचिंग का सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई भी आपको अगर स्कूल का कोई और काम भी दिया गया है तो आप उसको अच्छी तरीके से करें, मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सेवेंथ है कम्युनिकेशन, संप्रेषण,
यानी जो आपका संप्रेक्षण है, जो कार्य होता है प्रशासन का, वो संप्रेक्षण जो है इफेक्टिव हो लोगों के साथ, यानी स्टूडेंट के साथ, बाहर अपने समाज के लोगों के साथ, क्योंकि जो स्कूल होता है वो समाज की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि नीड है समाज को शिक्षा की, इसके लिए बनाया जाता है कि स्कूल या विद्यालय या कोई भी कॉलेज। तो जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उन लोगों से एक वाइडर लेवल पे जो उसको बना के रखना, एक बातचीत होती है ना, कि मतलब एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है, वो संप्रेक्षण एक अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है आलेखन एवं बजट बनाना, यानी रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो आलेखन रखना हर चीज का, मतलब कि वो किस तरीके से क्या कार्य हो रहा है स्कूल में या किसी कॉलेज में, क्या सिस्टम है उसका, किस तरीके से सारा सिस्टम चलाया जा रहा है, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड है, हर चीज, मतलब एक तरीके से आलेखन रिपोर्ट बनती है हर चीज की। और बजट, हर चीज का बजट बनाया जाता है कि इतने बजट में हमें ये काम करना है और इतना बजट इस काम के लिए ठीक है। तो उसके हिसाब से कई लोग जो मेंबर्स होते हैं उसके, वो बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, सबकी राय ली जाती है, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं वो आपस में, कॉपरेशन एक होता है ना, वो चीज होती है उसमें। लास्ट है हमारा मूल्यांकन, यानी इवेल्युएशन की। हर चीज में इवेल्युएशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले इवेल्युएशन में क्या चीज है, बच्चों का रिजल्ट, मतलब उसको इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना, कि उस रिजल्ट को किस तरीके से, मतलब अपने स्कूल का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए, और उस एक इफेक्टिव जो होता है ना, एक इफेक्ट पड़ता है उस चीज का स्कूल की रेपुटेशन पे, कि इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और वहां पर नए और एडमिशन्स होने लग जाते हैं, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो ये आज हमने देखा कि प्रशासन के जो वास्तविक कार्य होते हैं वो क्या है। तो हमने 9 पॉइंट्स देखे उसके, और 2 राइटर्स के खुद के ऐसे लिखे हुए पॉइंट्स भी पढ़े जो उन्हें लगता था कि स्कूल के या किसी प्रशासन के ये कार्य हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।